दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, आज भारत में सांसदों की सैलरी में इजाफा कर दिया गया। लोकसभा के 543 और राज्यसभा के 245, यानी तमाम इलेक्टेड और नॉमिनेटेड इन सांसदों की सैलरी में, बेसिक सैलरी में 24% का इजाफा किया गया है। और बताया गया है कि उसके लिए मुद्रास्फीति जिम्मेदार है। यानी सरकार ने माना कि इस देश में महंगाई है। 1 अप्रैल 2023 से सांसदों का बढ़ा हुआ वेतन लागू होगा और एक ऐसे दौर में लागू किया गया है, एक ऐसे दौर में सांसदों की सैलरी में इजाफा किया गया है जिस दौर में सरकारी कर्मचारी और उसमें भी बैंक अधिकारी, बैंकरों की आज हड़ताल होने वाली थी। वो तो वित्त मंत्रालय का वित्तीय सेवा प्रभाग और केंद्रीय श्रम आयुक्त यानी लेबर कमिश्नर, इन दोनों के साथ बैंकिंग संगठनों की बैठक हुई, जिसके बाद आज और कल की प्रस्तावित हड़ताल को टाला जा सका। तमाम सरकारी बैंकों, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लोग हड़ताल पर जाने वाले थे। उनकी डिमांड 5 डे वीक, 5 दिनों की नौकरी और 2 दिन छुट्टी जो केंद्र सरकार में लागू है, वो उन्हें चाहिए। इसके साथ साथ उन्हें बढ़ी हुई सैलरी भी चाहिए। उनको भी मुद्रास्फीति को देखते हुए वेतन उनका तय होना चाहिए, उनका भी पेंशन तय होना चाहिए। लेकिन इन सब के लिए आंदोलन करते रहिए, कोई फर्क सरकार पर नहीं पड़ता। आश्वासन पर आश्वासन, तारीख पर तारीख मिलती रहेगी। लेकिन बात जब सांसदों की आई तो आप सब ने देखा चुपचाप किस तरीके से सांसदों की सैलरी बढ़ा दी गई, सांसदों का पेंशन बढ़ा दिया गया। ओल्ड पेंशन देने में सरकार को दिक्कत है, लेकिन इन सब के बीच जो परिस्थितियां दिखाई दे रही है, उसमें एक बात तो साफ है। पार्टी कोई भी हो, सरकार किसी की भी हो, जब बात सांसदों के अपने ऊपर आती है, तब कोई विधान, कोई कानून, कोई अड़चन सामने नहीं आता। वरना 1997 में सांसदों की जो सैलरी 1500 रुपए थी, आज बढ़ी हुई सैलरी मिलाकर 1,24,000 की बेसिक सैलरी होगी। अब बहुतों को लग रहा होगा कि सांसदों को बहुत कम मिल रहा है। 1,00,000 रुपए की सैलरी को बढ़ाकर 1,24,000 किया गया है। लेकिन इतना ही नहीं, सांसदों का पेंशन भी बढ़ा है, दैनिक भत्ता भी बढ़ा है। और पेंशन कितना? अगर कोई व्यक्ति 5 साल सांसद रह जाए, 5 साल संसद का सदस्य रह जाए, तो उसे पहले 25,000 पेंशन मिलती थी, अब 31,000 मिलेगी। और कोई व्यक्ति यदि 5 साल से ज्यादा सांसद रहा है, ज्यादा दिनों तक रहा है, तो 5 साल से ऊपर का 1 साल जोड़ करके 2,500 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से उसकी पेंशन बढ़ जाएगी। मतलब यदि कोई व्यक्ति 15 साल सांसद रहा, तो बढ़े हुए पेंशन के मुताबिक अब उसे 25,000 की जगह 31,000 पेंशन पहले 5 साल के लिए, और बाद के 10 सालों का 2,500 रुपए प्रति वर्ष जोड़कर 10 साल का 2,500 गुना 10 यानी 25,000 रुपए, और 56,000 रुपए का की पेंशन उसे मिलेगी। उसके साथ साथ उसे फर्स्ट एसी में फ्री ट्रेवल की भी सुविधा है। और यदि पूर्व सांसद जी पूर्व रेल मंत्री रहे हैं, तो 1+1 यानी एक आदमी के साथ एक आदमी और ये ट्रेन में भी चल सकते हैं फ्री में। मौजूदा दौर में सांसदों की जो सैलरी बढ़ी है, आप सैलरी पर मत जाइए, संसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए भी उन्हें पैसा मिलता है। पहले जो 2,000 रुपए मिलते थे, अब वो 2,500 रुपए मिलेंगे। यानी कोई सांसद जो आपके वोटों से जीतकर संसद गया है, वो यदि आपके सवालों को उठाने के लिए, देश की समस्याओं पर बहस करने के लिए संसद भवन में जाकर हाजिरी लगाता है, संसद सत्र के दरमियान अपनी हाजिरी बनाता है, उसके लिए अलग से पैसे मिलते हैं। कमाल का देश है। जनता ने सांसद चुने देश की समस्याओं पर बात करने के लिए। आर्थिक नीति, विदेश नीति, पर्यावरण, नागरिकों की मूलभूत समस्याएं, अंतर्राष्ट्रीय समस्याएं, इन सब पर बात करने के लिए जनता ने सांसदों को चुनकर दिल्ली भेजने के लिए इस संसदीय व्यवस्था की परंपरा को माना और वोट किया। लेकिन अब वो भाग तभी लेंगे जब उन्हें पैसा मिलेगा। एक दिन जाएंगे, भले ही वो 2 मिनट के लिए जाएं, तब भी उन्हें 2,500 रुपए अलग से दिए जाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि इस देश के सांसदों को सिर्फ इतना ही मिलता है। जी नहीं, अभी और आगे सुनिए क्या मिलता है। सांसदों को 4 लाख लीटर पानी मिलता है। सांसदों को, लोकसभा वालों को 1.5 लाख कॉल फ्री मिलती है। राज्यसभा वालों को 50,000 कॉल फ्री मिलती है। और इसके साथ साथ सपोर्ट स्टाफ का भी सैलरी मिलता है। उसका वेतन, चाहे ड्राइवर हो चाहे पीए हो, वो सैलरी भी सरकार देती है। इसके अलावा दिल्ली के पॉश इलाके, जी हाँ,
लुटियंस दिल्ली में सांसदों को रहने के लिए मुफ्त बंगला मिलता है। जरा इसके आगे जाकर के देखने की कोशिश करें तो जितना वो अपनी गाड़ी पर चलते हैं, जितना उसमें तेल खर्च होता है, 16 रुपए प्रति किलोमीटर के खर्च के हिसाब से उन्हें जोड़कर पैसा दिया जाता है। अब 16 रुपए प्रति किलोमीटर, यानी कोई गाड़ी यदि 10 के एवरेज से भी चलती है तो 160 रुपया हुआ। गाड़ी का एवरेज यदि 10-12 का है तब भी पता चला कि 100 या 110 रुपए के पेट्रोल डीजल में काम चल गया, वहां भी उन्हें ज्यादा पैसा मिलता है। 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो अलग पैसा मिलता है। और तमाम सुविधाओं को आप देखें, एक लैंडलाइन फोन दिल्ली में, एक लैंडलाइन फोन अपने नेटिव प्लेस पर यानी उनके गांव में या क्षेत्र में जहां वो चाहे, और एक मोबाइल फोन भी उन्हें फ्री मिलता है। सब कुछ सांसदों को मिलता है और उसके बाद 1,24,000 रुपए का वेतन। ये सांसद लोग खर्च कहां करते हैं? ये बड़ा आश्चर्य है। इस देश के अंदर जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में जब बात अपने ऊपर आती है, तब आज जो नोटिफिकेशन संसदीय कार्य मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया, उस नोटिफिकेशन पर आप गौर करेंगे तो पता चलेगा कि जब माननीयों की सैलरी और पेंशन बढ़ाने की बात आती है, तब कोई ओपीएस पर सवाल नहीं उठता। तब कोई नहीं कहता कि ओल्ड पेंशन स्कीम देश के ऊपर बोझ है और सरकार सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने में आनाकानी कर रही है। यहां तो जितने दिन नौकरी की, 1 साल का 2,500 रुपए जोड़ करके एक्स्ट्रा पेंशन दी जाएगी यदि 5 साल से ऊपर की है तो, 5 साल से ऊपर की सांसदी है तो। ये परिस्थितियां हैं और इसी परिस्थिति में बात पेंशन की चली है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यदि कोई सांसद लोकसभा और राज्यसभा दोनों का सदस्य रहा है तो उसे 2 पेंशन मिलेगी। यदि कोई राजनेता लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषद चारों सदनों का सदस्य रहा है तो उसे 4 पेंशन मिलेगी। लेकिन ओपीएस वाले लोग पूरी जिंदगी नौकरी करते हैं, कोई मास्टर के तौर पर, कोई क्लर्क के तौर पर, कोई पेशकार के तौर पर, कोई प्रोफेसर के तौर पर या किसी और सरकारी नौकरी में बैंकर के तौर पर। उन्हें अब 2004 के बाद जो बहाली हो रही है उसमें पेंशन उन्हें नहीं दी जाएगी। यही इस देश में एक देश एक विधान की बात सरकार के लोग गला फाड़ फाड़ कर संसद में चिल्लाते हैं, लेकिन एक देश एक विधान, सांसदों के लिए अलग कानून और बाकी सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग कानून। आज ही मैंने देखा एक डेटा, 5 सालों के अंदर टोल प्लाजा जो नेशनल हाईवे पे बने हुए हैं, 5 सालों के अंदर 1,93,000 करोड़ का टोल वसूला गया। उत्तर प्रदेश में भरथना एक टोल प्लाजा है, एनएचएआई का। भरथना टोल प्लाजा से 5 सालों में 2,000 करोड़ से ज्यादा वसूले गए, यानी एक साल में 365 दिन होते हैं, 400 करोड़ रुपए से ज्यादा टोल वसूला गया। अब बताइए, गाड़ी आप खरीदते हैं तो गाड़ी के ऊपर रोड टैक्स देते हैं, ऊपर से ये टोल प्लाजा पर टैक्स वसूले जाते हैं। भरथना में आखिर कितनी गाड़ियां जाती है जहां 365 दिन में 400 करोड़ से ज्यादा का टोल प्लाजा का टैक्स, यानी औसतन एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा टोल प्लाजा से कलेक्शन। इस देश में नितिन गडकरी का मंत्रालय हो या नरेंद्र मोदी की सरकार हो या निर्मला सीतारमन का वित्त मंत्रालय हो, जब बात आम आदमी की आती है तो आम आदमी की भूमिका 5 किलो राशन तक और सांसदों को 4 लाख लीटर मुफ्त पानी, सांसदों को 2-2 टेलीफोन और 1 मोबाइल फोन, सांसदों को फर्स्ट एसी में एक कंपेनियन के साथ चलने की मुफ्त सुविधा, सांसदों को 34 फ्लाइट के टिकट एक साल में निजी यात्रा के लिए, और उन 34 में से 8 या 10 टिकट वो चाहे तो किसी दूसरे को भी ट्रांसफर कर सकते हैं, यानी अपने बदले किसी को भी भेज सकते हैं। सरकारी यात्रा के लिए अगर वो जा रहे हैं, सरकार के आदेश पर या सरकार के काम के लिए जा रहे हैं, वो फ्लाइट के टिकट उनके उसमें ऐड नहीं होंगे, वो जोड़े नहीं जाएंगे, उसका खर्चा सरकार अलग से देगी। तो सांसदों के लिए, माननीयों के लिए, जिन्हें आप बड़ी उम्मीद के साथ जिता करके भेजते हैं कि हमारी समस्याओं पर वो चर्चा करेंगे, उनकी सुख सुविधाओं पर सरकार इतना खर्च करती है। सांसदों की सुख सुविधाओं पर खर्च होना भी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं है। जैसे हम इस देश के नागरिक हैं, जैसे एक बैंक कर्मचारी इस देश का नागरिक है, जैसे एक सरकारी कर्मचारी, एक मास्टर साहब इस देश के नागरिक हैं, जैसे एक मजदूर इस देश का नागरिक है, वैसे ही सांसद भी इस देश के नागरिक हैं। लेकिन जब सांसद अपने लिए पेंशन की बात करते हैं, सांसद अपने लिए सुविधाओं की बात करते हैं, तो क्या आम जनता को अपनी सुविधाओं की बात नहीं करनी चाहिए? आम जनता ओल्ड पेंशन स्कीम की बात करती है तो क्या होता है? किस तरह के सवाल उठाए जाते हैं?
बैंक कर्मचारियों की जो प्रस्तावित हड़ताल थी, उन्हें 5 डे वीक क्यों नहीं दिया जा रहा? आप किसी भी सरकारी बैंक में, चाहे वो स्टेट बैंक हो या दूसरे नेशनलाइज बैंक हो, कभी जा करके देखें तो पता चलेगा कि एक कर्मचारी के ऊपर, एक बैंकर के ऊपर कितना लोड है, उन बेचारों की सैलरी कितनी है। एक बैंकर की स्थिति एक मजदूर से ज्यादा बुरी बना दी गई है। एक जमाने में बैंक की नौकरी करना भारत में निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों में एक ठीक ठाक नौकरी, लोअर मिडिल क्लास के बीच एक ठीक ठाक नौकरी मानी जाती थी, जो समाज में एक ठीक ठाक सामाजिक प्रतिष्ठा देती थी। लेकिन आज बैंक के अंदर क्या स्थिति है? दो दो तीन तीन कर्मचारी के बदले एक काम कर रहे हैं। बैंक का कामकाज बढ़ता गया, उन्हें पॉलिसी बेचने पर मजबूर किया गया। बैंकर्स के लिए तमाम तरह की दूसरे रेस्ट्रिक्शंस और दूसरे तरह के बोझ लादने शुरू कर दिए सरकार ने। लेकिन सैलरी कितनी है उनकी? एक बैंक पीओ और एक बैंक क्लर्क की सैलरी के अंतर को देखें, बहुत ज्यादा नहीं है। प्रोबेशनरी ऑफिसर को व्यंग विनोद की भाषा में लोग पावरलेस अफसर कहते हैं बैंक पीओ को। ये हालत इस देश के अंदर बैंकर की हो गई है। वो स्ट्राइक पर जा रहे थे, उनकी सैलरी और उनकी 5 डे वीक को सरकार को स्वीकार करने में दिक्कतें हैं, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। जब केंद्र सरकार के सारे कर्मचारी 5 दिन नौकरी करेंगे, आप दिल्ली के शास्त्री भवन चले जाएं, कृषि भवन चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, केंद्र सरकार के कर्मचारी 5 दिन नौकरी करेंगे, शनिवार और रविवार उनकी छुट्टी होगी, तो बैंकर्स को सिर्फ सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे क्यों मिलेगा? उन्हें सभी शनिवारों को छुट्टी क्यों नहीं मिल सकती? सभी नौकरी कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने कुछ उन्हें विशेष बना करके भेजा है बैंकर्स को, उनकी शारीरिक क्षमता को इतना बना दिया है कि वो 5 की जगह 6 घंटे नौकरी करेंगे। एक सॉफ्टवेयर कंपनी के मालिक हैं, वो कहते हैं कि हफ्ते में 70 घंटे काम करें। एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक इसी तरह से छुट्टियों के विरोध में बोलते हैं। और ये इस देश के अंदर हार्वर्ड नहीं, हार्ड वर्क की बात करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता के 11 साल जब पूरे होने को आ गए, उस 11 सालों के दरमियान हिंदुस्तान की वो हकीकत है, वो ऐसी हकीकत जिस हकीकत के इर्द गिर्द इस देश का मध्यम वर्ग, जो ज्यादातर मध्यम वर्ग अब लोअर मिडिल क्लास यानी निम्न मध्यम वर्ग में तब्दील हो चुका है। 82 करोड़ लोग 5 किलो राशन की सरकारी इमदाद पर जिंदा है। उस देश में सांसदों की सुविधा बढ़ाते वक्त सरकार ने एक बार भी नहीं सोचा। 18 में सैलरी बढ़ी, 1 लाख रुपए हुई। 2023 से अब आज की जो सैलरी लागू होगी, जो आज नोटिफिकेशन निकला है, वो 2023 से उसे माना जाएगा। यानी 23 से लेकर के 2025 तक का 2 सालों का एरियर यदि 24 महीने का जोड़े, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सांसदों को 5-6 लाख रुपए तो यूं ही मिल जाएंगे। ये स्थिति बनी हुई है। लेकिन आम आदमी इस सिस्टम के अधीन वीवीआईपी ट्रीटमेंट की बातें होती है कि वीवीआईपी कल्चर को खत्म किया जाएगा, लाल बत्ती हटा दी जाएगी, लेकिन लाल बत्ती वाली मानसिकता नहीं हटेगी। सिस्टम के अंदर बाबूगिरी चलती रहेगी, सिस्टम के अंदर माननीय वाली व्यवस्था चलती रहेगी, सिस्टम के अंदर दाता और पाता को के बीच में समाज को विभाजित कर देखने वाली व्यवस्था चलती रहेगी। अगर इसकी तुलना में ब्रिटेन की संसद को देखें, वेस्टमिंस्टर मॉडल जिसे कहते हैं, जिस मॉडल को हमारे संविधान ने अंगीकार किया, और दो विसदनात्मक संसद जैसे वहां हाउस ऑफ कॉमन्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स है, वो बिल्कुल उसी तरह भारत में हाउस ऑफ कॉमन्स की जगह लोकसभा और हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जगह राज्यसभा, कमोबेश थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ वैसी ही व्यवस्था को अंगीकार किया। लेकिन ब्रिटेन के सांसदों को देखें तो भारत के सांसदों की तुलना में बेहद कम सुविधाएं हैं। वो एक विकसित देश है, हम एक विकासशील देश है। जो सुविधाएं हम अपने सांसदों को दे रहे हैं सैलरी के अलावा, वेतन के अलावा, वो उन्हें नहीं मिल रही है, उस लेवल पे नहीं मिल रही है जिस लेवल पे भारत में दी जा रही है। तो इसी लोकतंत्र की कल्पना हमारे संविधान निर्माताओं ने की थी जब संसद बनी थी। 52 में जब नई संसद बनी थी, तो 52 में सांसद की सैलरी तकरीबन 250 या 250 रुपए थी पहली लोकसभा में। 1997 में जब इंद्र कुमार गुजराल के नेतृत्व में संयुक्त मोर्चा सरकार चल रही थी, तब सांसदों की सैलरी 1500 रुपए थी। लालू यादव ने भी सवाल उठाया था कि 1500 रुपए सैलरी क्यों दे रहे हैं। तब जाकर सैलरी बढ़ाकर शायद 10,000 रुपए किया गया। और आज सांसदों को तमाम सुविधाओं के अलावा 1,24,000 रुपए का वेतन,
संक्षेप में मैं आपको बता देता हूं कि एक सांसद को क्या क्या मिलता है। दिल्ली में एक बंगला, एक आवास, 1,24,000 रुपए का अब बेसिक पे मिलेगा, और इसके अलावा जितने दिन वो संसद की कार्यवाही में भाग लेंगे 2,500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से जोड़कर मिलेगा, जो पहले 2,000 रुपए मिलते थे। निर्वाचन क्षेत्र भत्ता के नाम पर 70,000 रुपए मिलेंगे। जितने किलोमीटर तक उनकी गाड़ियां चलेंगी 16 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से वो पैसा जोड़ के दिया जाएगा। 4 लाख लीटर पानी मुफ्त मिलेगा, 1.5 लाख कॉल फ्री मिलेगा, लोकसभा वालों को, राज्यसभा वालों को 50,000, 2 लैंडलाइन और 1 मोबाइल फोन मिलेंगे। स्टाफ और ड्राइवर का खर्चा अलग से मिलेगा, और ट्रेन अनलिमिटेड फ्री मिलेगी फर्स्ट एसी में एक व्यक्ति के साथ। फ्लाइट साल में निजी यात्रा के लिए 34 फ्लाइट टिकट फ्री मिलेंगे। यही इस देश में, इसी के लिए सांसद लोग चुनाव जीतने, बूथ कैप्चरिंग करने, मैनेजमेंट करने, टिकट पाने, बाहुबलियों को मैनेज करने, तमाम तरह की कोशिशों में जो हमारे माननीय लगे रहते हैं, उसके पीछे यही सब सुविधाएं हैं। मुझे तो लगता है कि ये 1,24,000 रुपए जो वेतन है, इतनी सुविधाओं के अलावा किसी एक खर्च कहाँ करते होंगे, क्योंकि सब कुछ तो इन्हें फ्री मिल ही रहा है। कंसेशनल रेट में, यानी रियायती दर पर खाने पीने के लिए चावल, दाल, फल सब कुछ मिल जाता है। चिकन मटन भी रियायती दर पर मिल जाता है। ये सांसदों की आज की तारीख में स्थिति है। गाड़ी खरीदनी हो तो बेहद कम इंटरेस्ट पर, बहुत कम ब्याज पर लोन मिलता है। क्या आम आदमी को सुविधा हासिल है? जो सांसदों को वोट देकर जिताकर भेजते हैं उन्हें सुविधा हासिल है? जो दिन रात मुखर्जी नगर से लेकर पटना के चकमुसल्लापुर हाट तक और इलाहाबाद तक, प्रयागराज तक, हर जगह कंपटीशन की तैयारी में टिफिन का खाना खाकर जो लड़के एसएससी की तैयारी में, बैंकिंग की तैयारी में 24 घंटे में 15-16 घंटे टूटी हुई हवाई चप्पल पहन करके तैयारी करते हैं, क्या वो इसी के लिए तैयारी करते हैं कि एक बार नौकरी ले लो और फिर छुट्टियों के लिए, वेतन वृद्धि के लिए एक अलग संघर्ष के लिए खुद को तैयार कर लो, पेंशन के लिए, ओल्ड पेंशन के लिए अलग संघर्ष के लिए खुद को तैयार कर लो? माननीयों के ऊपर सरकार पूरी तरह से मेहरबान है, लेकिन इस देश के भविष्य के ऊपर, इस देश के मिडिल क्लास के ऊपर, इस देश को ड्राइवर सीट माने जाने वाले मध्यम वर्ग, यानी मिडिल मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास के ऊपर क्या सरकार मेहरबान है? नरेंद्र मोदी के दौर में कितनी गरीब रथ ट्रेनें आपने चलती हुई देखी है, जिसमें लोग कम पैसे में, रियायती दर पर, प्रचंड गर्मी में भी एसी में यात्रा कर सके। एक भी नई गरीब रथ चलाई गई हो तो आप बताइए। हमारे दर्शक कमेंट में बता सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के दौर में क्या चलाया गया। ऊपर से फ्लेक्सी फेयर रेलवे के किराए में लागू कर दिया गया। फ्लेक्सी फेयर का मतलब क्या है? ट्रेन का किराया कई बार फ्लाइट के किराए के बराबर हो जा रहा है। पर्व त्योहार में सूरत रेलवे स्टेशन पर की भगदड़ आपको याद होगी। दिल्ली के, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़, वो भला कौन भूल सकता है? कल रात भी एक परिस्थिति बनते बनते बच गई और सब कुछ ठीक ठाक ढंग से संपन्न हो गया। आम आदमी की स्थिति माथे पर बोझा लाद कर, अपनी ट्रॉली को सर पर उठाकर स्टेशन और एयरपोर्ट पर भागने वाले की बन गई है। और ये माननीय, इनके लिए हर जगह वीआईपी सुविधा। माननीय की सुविधाओं का कोई विरोध नहीं है, बशर्ते इस देश के आम आदमी की जिंदगी को खुशहाल बनाने के लिए मानव विकास सूचकांक के तमाम पैरामीटर्स, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय, पर्यावरण, ये सब महत्वपूर्ण है। इन सब के लिए सांसद यदि बैठकर सोचते हैं तब, क्या वाकई ये सोच रहे हैं? क्या वाकई इस देश के माननीय आपके लिए काम कर रहे हैं, या कहीं से उद्योगपतियों के द्वारा जो बिल बनाकर लाया जाता है उसे आंख मूंद कर बटन दबाकर पास करने के लिए बने हैं? पिछले दिनों संसद में मैंने एक नजारा देखा, वो नजारा आपने भी देखा होगा, और उसे आप गूगल कर देख भी सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। दरअसल दिल्ली के एक सांसद हैं, पहले भोजपुरी गायक थे, मनोज तिवारी। वो सदन में कुछ कह रहे थे, तभी प्रधानमंत्री यानी सदन के नेता नरेंद्र मोदी की सदन में एंट्री हुई। तमाम भाजपा सांसद मोदी 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 नारे लगाने लगे। अब सांसद नेता की एंट्री पर सदन में नारे लगाएं, ये संसद है या इसको सड़क की सभा बना दिए हैं, ये समझ में नहीं आता। और उन सांसदों को देखकर मनोज तिवारी भी अपने भाषण को रोककर मोदी मोदी के नारे लगाने लगे। यही आपके माननीय का काम है, जिसके लिए इतनी सुविधाएं और इतनी बढ़ी हुई सैलरी मिलती है।
बाकी इस देश में आम आदमी का काम तो भगवान के नाम से करते हैं, कितना करते हैं हमारे दर्शक जानते हैं और आगे भी जानते रहेंगे। और भारत खोदो अभियान में हमारे दर्शक भी, इस देश के आम मतदाता भी अपनी समस्याओं को भूलकर भारत खोदो अभियान में मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढने और औरंगजेब की कब्र ढूंढने में अपना वक्त जाया करते रहेंगे। करते रहिए, देखते जाइए, यही अमृत काल है और इस अमृत काल के राजनीतिक अमृत को कोई और पी रहा है, विष आपके लिए जरूर छोड़ दिया जा रहा है। खुशी खुशी विषपान करते रहिए, राजनीतिक विषपान, और देखते रहिए कि होता क्या है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।